हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया स्पेशल है, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आने वाली है और हम बात करेंगे मैचअप्स की और कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जो डिसाइसिव हो सकते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जितवाने में, या तो इंडिया के लिए या फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए। और एक ऐसा ही मैचअप पिछली बार भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में था और उस वक्त एक तरीके से इस कॉन्टेस्ट में अगर हम कहें तो फेवरेट्स थे नेथन लायन और अंडरडॉग थे अश्विन। बट जो रिजल्ट निकल कर आया उसमें अश्विन हीरो बनकर उभरे और नेथन लायन फ्लॉप रह गए थे। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय के, इस जनरेशन के, इस वक्त के टॉप स्पिनर्स की अगर बात करें तो ये दोनों ही हैं। इनफैक्ट अगर आप हाईएस्ट टेस्ट विकेट्स की टैली भी देखो तो एक दूसरे के साथ जो है रेस इनकी चल रही है। और इस पूरे वीडियो में आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि अब तक इंडिया के खिलाफ नेथन लायन की परफॉर्मेंस क्या रही है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अश्विन की परफॉर्मेंस क्या रही है, उसको डिवाइड कर देखेंगे कि इंडिया में क्या रहा, ऑस्ट्रेलिया में क्या रहा, और दोनों स्पिनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरीके से फेयर करे हैं और कौन इनमें से ज्यादा बेहतर है, कौन इसमें आगे है। ऑब्वियसली इससे पहले कि आप कमेंट सेक्शन में दर्ज करें अपनी राय, साफ तौर पर हमें पता है कि एज अ शायद आप अगर यूटिलिटी प्लेयर अपनी टीम में रखना चाहें तो अश्विन, क्योंकि वहां पर उनकी बैटिंग उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज देती है। लेकिन विद द बॉल किसको आप पिक करेंगे ये आप जरूर इस वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय दर्ज करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करिएगा। और वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आती है तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हाईएस्ट टेस्ट विकेट्स की लिस्ट अभी एज ऑफ नाउ किस तरीके से है। और वहां पर आप ओवरऑल देख सकते हैं रविचंद्रन अश्विन का टेस्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, नेथन लायन का टेस्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, जो कि इस वक्त पर बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं है। लेकिन लायन के पास एडवांटेज है ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलने की। तो सबसे पहले ये रहे लीडिंग विकेट टेकर्स इन टेस्ट मैचेस। तो इसमें अगर आप देखेंगे बतौर स्पिनर सबसे टॉप पर मुथैया मुरलीधरन, फिर उसके बाद शेन वॉर्न, फिर उसके बाद अनिल कुंबले का नाम है। देन आप देखेंगे नेथन लायन और रविचंद्रन अश्विन। लायन के पास साफ तौर पर टेस्ट मैचेस की एडवांटेज है कि ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं तो ज्यादा विकेट्स भी निकाल कर दी है। लेकिन अगर आप आंकड़ों को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें, इसमें आप एवरेज देख सकते हैं, स्ट्राइक रेट इसमें मेंशन नहीं है, बट एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों पहलुओं पर जो है रविचंद्रन अश्विन जो है बाजी मार लेते हैं। बस एक फैक्टर है जिसमें नेथन लायन आगे है, वो है बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इन एन इनिंग्स। वहां पर नेथन लायन के बेटर फिगर्स हैं एज कंपेयर टू रविचंद्रन अश्विन, लेकिन अश्विन के आंकड़े जबरदस्त हैं। और इसमें एक और चीज साफ कर दें कि जब पिछली बारी जो मैंने जिक्र किया कि आखिरी बारी जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई उस वक्त बहुत कांटे की टक्कर थी और नेथन लायन 400 विकेट्स का माइलस्टोन जो है अप्रोच कर रहे थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा खराब उनकी वो टेस्ट सीरीज गई थी। और उसके बाद रविचंद्रन अश्विन क्लियर कट साफ तौर पर यह चीज सामने आ गई थी कि अब जो है इन दोनों ऑफ स्पिनर्स की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन ही बेस्ट है इन टेस्ट। हालांकि नेथन लायन को ये ना भूलें कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्योंकि ऑफ स्पिनर्स वहां उतने ज्यादा आए नहीं है तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ऑफ स्पिनर वो हैं और प्यार से उनके खिलाड़ी उनको जो है कहते हैं गोट, जिसको हम ब्रेक डाउन करके कहते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जो टर्म अमूमन आजकल तो बहुत ज्यादा कभी कभी यूज भी होती है, लेकिन अब मौका है नेथन लायन के पास अपनी परफॉर्मेंसेस से, अगर वो भारत में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज जितवा देते हैं तो गोट सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि पूरे ऑनर और रिस्पेक्ट के साथ उनको कह सकते हैं गोट। अब अश्विन और लायन की परफॉर्मेंसेस किस तरीके से रही हैं एक एक कर आपको जो है स्लाइड के जरिए समझाते हैं। और यहां पर है मैचअप्स। अब एक तरफ आप देख रहे हैं कि अश्विन की परफॉर्मेंसेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और एक तरफ आप देख रहे हैं नेथन लायन की परफॉर्मेंसेस इंडिया के खिलाफ। अब इसमें देखिए आंकड़ों में कोई बहुत ज्यादा आपको फर्क नजर नहीं आएगा। दैट मीन्स अगर इस पैमाने पर बात करें, क्योंकि अश्विन की ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंसेस खराब रही थी, उनका पिछला दौरा बेहतर आया, अदरवाइज उनके नंबर्स ऑस्ट्रेलिया में खराब भी रहे थे और उनको कभी ऐसा भी रहा था कि वो ड्रॉप भी हो जाते थे, उस तरीके से लगातार रन नहीं मिलता था। नेथन लायन ने अपनी परफॉर्मेंसेस इंडिया के खिलाफ अच्छी रखी हैं, बट उनकी परफॉर्मेंसेस याद इसलिए इस वजह से ज्यादा नहीं आती इंडिया में आपको, क्योंकि वो जो टेस्ट मैच जितवाने वाली बात होती है उस फ्रंट में थोड़ा सा वो पीछे रह गए थे। और वो कहां पीछे रहे थे ये भी आपको इस वीडियो में आगे समझाएंगे। अब चलते हैं जी दूसरी स्लाइड के ऊपर चलेंगे और बात करेंगे इन डिटेल और ज्यादा आगे जब हम इन दोनों खिलाड़ियों को कंपेयर करते हैं। साथ ही आपको यह बता दूं तब तक कि अगर आप ओवरऑल देखते हैं कि नेथन लायन इन इंग्लैंड, रविचंद्रन अश्विन इन इंग्लैंड, इन इंग्लैंड आपको अश्विन के आंकड़े थोड़े से बेहतर नजर आते हैं। कोई दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बट बेहतर इनके हैं। न्यूजीलैंड मेरे ख्याल से रविचंद्रन अश्विन सिर्फ एक मैच खेले हैं, वहां पर लायन के आंकड़े जो हैं वो बेटर हैं। फिर साउथ अफ्रीका में भी आप देखेंगे तो वहां पर भी नेथन लायन के आंकड़े बेहतर निकल कर आते हैं। इन ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पर तो साफ तौर पर जैसे हमने आपको बताया भी और आप इस वीडियो में आगे देखेंगे भी, वहां पर जो है बाजी मार जाते हैं नेथन लायन, वहां पर अश्विन पीछे रह जाते हैं। अब चलते हैं जी अगली स्लाइड पर जहां पर आपको रिकॉर्ड दिखेगा। एक तरफ है रविचंद्रन अश्विन इन ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ है नेथन लायन इन इंडिया।
ये एक पैमाना है जिसके बारे में मैं बात भी कर रहा था मैं। और यहां पर देखिए रविचंद्रन अश्विन की एवरेज बढ़कर हो जाती है 42 और स्ट्राइक रेट हो जाता है 86। और आप देखेंगे नेथन लायन इन इंडिया, जहां पर आपको ऑब्वियसली कंडीशंस बेहतर ही मिलती हैं, बट अगर आप इंडिया रिकॉर्ड कंपेयर करेंगे अश्विन और लायन का, तो वहां पर अश्विन बहुत ज्यादा आगे हैं। बट फिर भी आप देखेंगे कि नेथन लायन का रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा है। ये परफॉर्मेंसेज हैं और आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि नेथन लायन की आपको अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस इंडिया में क्या रहती है। हो सकता है बहुत सारे लोग बेंगलुरु की बात करें, जहां पर फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने 8 विकेट्स निकाले थे, लेकिन वो टेस्ट मैच वो उस तरीके से जितवा नहीं पाए, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा उनकी गेंदबाजी उस तरीके से नहीं हुई। लेकिन आप याद करिए 2013 का दिल्ली टेस्ट, जहां पर नेथन लायन ने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी करी थी। तो ये है इनके नंबर्स। अश्विन इन ऑस्ट्रेलिया इंप्रूव हो जाता है, जो पिछली बार क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन पिक्चर लेकर आते हो, जहां पर उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करी। उस सीरीज में उन्होंने 3 बारी स्टीव स्मिथ को आउट किया था। और कहीं ना कहीं इस बार भी जब ये मुकाबला शुरू होगा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होगी, तो अश्विन वर्सेस स्मिथ पर नजर रहेगी। लबुशेन को भी उन्होंने आउट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल रहा था रविचंद्रन अश्विन का उसमें, जब तक वो खेल रहे थे सिडनी में विद द बैट, तो सबको याद है ही, लेकिन विद द बॉल भी एडलेड भले ही हम हार गए थे, लेकिन वहां पर उनके जो बेस्ट फिगर्स अब तक क्या आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में वो आए थे। देन उसके आगे भी जैसे जैसे सीरीज प्रोग्रेस करी थी, अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी करी थी, प्लान के तहत आए थे, स्टीव स्मिथ को परेशान किया था, मानस लबुशेन को भी परेशान किया था वहां पर। अब बढ़ते हैं जी अगली स्लाइड पर और थोड़ा सा और इस जो है पूरी की पूरी जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ अपनी राय दीजिए कि अब तक के आंकड़े आपको क्या कुछ बता रहे हैं। तो अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पर और इन डिटेल बात करते हैं। अब ये देखिए, जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अभी आंकड़े घूम जाते हैं कि अश्विन इन इंडिया और नेथन लायन इन ऑस्ट्रेलिया। ऑब्वियसली पिछली स्लाइड में आपने देखे थे रिजल्ट्स और स्टैट्स जो है इनके उल्टे तौर पर, कि अश्विन के आपने देखे थे ऑस्ट्रेलिया में और लायन के इंडिया में। अब यहां पर देखिए इन इंडिया रविचंद्रन अश्विन कितना ज्यादा आगे निकल आते हैं। और नेथन लायन की जैसे मैं बात कर रहा हूं कि इन ऑस्ट्रेलिया वाली अगर आप बात करें तो 2014-15 में आपको याद आएगा वो एडिलेड का टेस्ट मैच, वो पूरी सीरीज मेरे ख्याल से उस टेस्ट सीरीज के नेथन लायन जो है हाईएस्ट विकेट टेकर थे। साथ ही साथ जो पिछली से पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी, यानी कि 2018-19, उसमें भी नेथन लायन ने सबसे ज्यादा विकेटें निकाली थी। वो उनकी परफॉर्मेंस फिर भी अच्छी थी, लेकिन पिछली बारी जो लास्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज हुई थी, वहां पर नेथन लायन बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी थे। तो अब आ जाते हैं मुद्दे की बात, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की हम बात करें तो एक एक करके ब्रेकडाउन करते हैं। लास्ट 3 जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज जो रही हैं उन पर बात करते हैं। तो ये है 2016-17 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इसमें भी आप देखेंगे तो टक्कर जो है कांटे की ही है, लेकिन टेस्ट मैच जो जितवाने वाला फैक्टर था, भले ही बेंगलुरु में नेथन लायन ने 8 विकेटें निकाली थी, लेकिन सेकंड इनिंग्स में हीरो बनकर उभरे थे रविचंद्रन अश्विन इंडिया के लिए, जहां पर लेस देन 200 का टोटल ऑस्ट्रेलिया चेज करी थी और अश्विन 6 विकेट सेकंड इनिंग्स में लेकर गए हैं। और जो मैं बात कर रहा था कि नेथन लायन शायद कहां पर पीछे रह जाते हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने इंडिया में टेस्ट मैचेस नहीं खेले, लेकिन फिर भी सेकंड इनिंग्स में उनको थोड़ा सा और ज्यादा बेटर करने की जरूरत है। और आगे इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कि नेथन लायन और रविचंद्रन अश्विन में एक बहुत बड़ा फर्क और बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर क्या रहेगा इस सीरीज के अंदर भी। अब बढ़ते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो दोनों एडिशंस ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट करे और जहां पर पहले भारत ने पहली बारी जो है जबरदस्त जीत दर्ज करी थी, ऐतिहासिक जीत, जहां पर भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सीरीज अपने नाम करी थी। उस सीरीज के आंकड़ों पर बात करते हैं, जहां पर रविचंद्रन अश्विन थोड़ा इंजरी से भी जूझ रहे थे, लेकिन नेथन लायन की परफॉर्मेंस देखिए उस वक्त पर थी टॉप क्लास, जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने उस टाइम दी थी। और बुमराह के साथ मेरे ख्याल से जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 21 विकेटें निकाली थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन वहां पर थोड़ा सा बैटिंग भी कमजोर पड़ गई थी उस तरीके से। और इसमें आप तारीफ कर सकते हैं चेतेश्वर पुजारा की, जिस तरीके की सीरीज उनकी रही थी, जो बड़े बड़े रन उन्होंने बनाकर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप को फ्लैट कर दिया था। अब बात कर लेते हैं जिस सीरीज में रविचंद्रन अश्विन आगे निकल गए और नेथन लायन पीछे रह गए, और वो सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया में थी, जहां पर इतिहास तो नहीं रचा गया, बट इस तरीके की एक पटकथा लिखी गई जिसको आप जो है जो ड्रीम रन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि लगातार भारतीय टीम के खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे थे, एक एक कर बड़े बड़े नाम बाहर हो रहे थे, लेकिन भारत ने फिर भी वो सीरीज अपने नाम करी। ब्रिस्बेन गैबा का टेस्ट आप सभी को याद आता है, और उसी वक्त नेथन लायन ने 100 टेस्ट कंप्लीट भी करे थे, 400 टेस्ट विकेट का वो माइलस्टोन भी चेज करे थे, लेकिन उनको कामयाबी हाथ नहीं लगी। इनफैक्ट सबसे खराब टेस्ट सीरीज उनकी अगर आप गिनोगे तो उनमें से एक वो निकल कर आएगी, जिसके आंकड़े अब आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। और ये देखिए फर्क कितना ज्यादा है। अश्विन जब ऑस्ट्रेलिया में वो सीरीज खेलने गए थे तब अश्विन के ऊपर बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जब वो सीरीज खत्म होती है तो अश्विन अपने आप को स्टैब्लिश कर देते हैं कि भाई अब
ओवरसीज जाकर भी वो परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं, और कमाल की उनकी परफॉर्मेंस रही थी। और सिडनी टेस्ट में जैसे मैंने जिक्र किया था बैटिंग का, वहां पर वो भी जबरदस्त किया था। और इस सीरीज में स्टीव स्मिथ के अगेंस्ट जो पर्टिकुलरली प्लान्स अप्लाई करे थे, 3 बार स्मिथ को आउट किया, बढ़िया विकेटें निकाली, अपने बेस्ट एवर फिगर्स रजिस्टर करे ऑस्ट्रेलिया में भी, और अपने आंकड़े जो है इन ऑस्ट्रेलिया इंप्रूव करके आए। वहीं नेथन लायन अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट सिडनी टेस्ट, ब्रिस्बेन टेस्ट, जहां पर ऑस्ट्रेलिया इन पर बैंक कर रही थी और इनके हाथ कुछ नहीं लगा। एवरेज 55 का, स्ट्राइक रेट 124.6 का। तो ये थे कुछ आंकड़े जिन पर हमने बात करी, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल दोनों एक दूसरे से कड़ी टक्कर में अभी एक दूसरे के सामने नजर आते हैं। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या फर्क पैदा हो जाएगा इस सीरीज में, वो है कि रविचंद्रन अश्विन के पास स्पिनर्स का सेट अच्छा है, इन कंडीशंस में आपको पूरा सपोर्ट उनसे मिलेगा, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेथन लायन प्रीमियर स्पिनर रहेंगे, उनके साथ हो सकता है एस्टन एगार की पेयरिंग रहे, उनको भी अभी हाल फिलहाल में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उसके अलावा भी अगर कोई स्पिनर के ऑप्शंस हैं, चाहे वो टॉड मर्फी हो जाए, स्वैप्सन की उतनी अच्छी सीरीज नहीं गई थी जो हमने देखा जब उन्होंने पाकिस्तान में भी खेला, और उनके अलावा जो नाम है फिर वो थोड़े से पार्ट टाइम ऑप्शंस उनके एक तरीके से आ जाते हैं, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, मानस लबुशेन, तो वहां पर नेथन लायन थोड़े से कमजोर पड़ जाएंगे। तो नेथन लायन को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कंसिस्टेंटली पूरी सीरीज में अच्छा करना होगा। और अभी तक के जो आंकड़े, कम मैचेस भारत में भले ही खेलें, लेकिन उसके बावजूद ये रहा है कि सेकंड इनिंग्स में थोड़ा नेथन लायन उतना बेहतर जो है आउटकम नहीं निकाल पाए हैं। मेरे ख्याल से जो बेहतर उन्होंने किया है वो पुणे टेस्ट में किया, और जो पुणे टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीता भी था। तो इस वक्त नेथन लायन की कोशिश ये रहेगी कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जाकर अश्विन ने दमदार वापसी करी और मुहर लगाई कि भाई अब मैं हूं बेस्ट टेस्ट में, नेथन लायन देखते हैं क्या वो ऐसा कर पाते हैं। दूसरी तरफ अश्विन है जिनका सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है, और यहां से वो चाहेंगे कि एक और तगड़ी सीरीज निकालें, और ये टक्कर, ये मैचअप जबरदस्त रहेगा। तो अश्विन वर्सेस लायन, आपको जैसे मैंने ये कुछ आंकड़े बताए, तो आपको कौन लगता है कि इन दोनों में से एज ऑफ नाउ बेहतर है? बतौर गेंदबाज सिर्फ बताइएगा, और इस सीरीज में किसके ज्यादा छाने के आसार हैं। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। sportsari.com जो हमारी वेबसाइट है वो भी विजिट करें। कोई भी फीडबैक हो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, और सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह जुड़े। अभी के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।